अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे अपनी लाइफ के जो पीछे कुछ माह गुजरे हैं उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स को जैसे कि पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे डायबिटीज़ भी है, शुगर की पेशेंट हूँ मैं। और इस डायबिटीज़ की वजह से कहें या अल्लाह पाक की तरफ से कहें, बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरी लाइफ का। प्रेगनेंसी मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी इस दफ़ा। शायद आप मेरी कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आप सबसे कैसे शेयर करूँ कि मैंने अपनी नन्ही सी प्यारी सी बेटी 9 मंथ्स पूरे कंप्लीट हो गए थे। शुगर हाई होने की वजह से भी और कुछ मेडिसिन की केयर ना करने की वजह से भी वो आज हमारे बीच में नहीं है। नाइन्थ मंथ मेरे इस बहुत ही मुश्किल से गुजरे। मेरी डॉक्टर जो थी उनकी भी शादी हुई, तो जब मैं दोबारा उनको चेक करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बड़े अल्ट्रासाउंड का बोला। बड़ा अल्ट्रासाउंड जब मैं करवाने गई तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बेबी की इको जाके करवाएं फैसलाबाद से। मैं अपने बेबी की इको करवाने गई तो उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि उसके हार्ट में तो सुराख है और दिल का वाल जो है वो भी एक बना है। हम काफ़ी टेंशन में थे, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग्स वगैरह बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मेडिसिन भी प्रॉपरली मैं ले रही थी, अल्लाह से दुआ भी कर रही थी। डॉक्टर्स ने तो बोला कि आप अबॉर्ट करवा दें, लेकिन दिल नहीं मानता था। मैं अपनी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट लेके चली, 9 मंथ्स कंप्लीट किए। अगर शुरू में होता जैसे कि टाइम भी इस तरह का था, 5 to 6 मंथ में बिल्कुल भी बेबी मुकम्मल हो जाता है। सांस ले रही थी, हार्ट बीट ठीक थी, ग्रोथ भी ठीक हो रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर आप कंप्लीट लेके चलती हैं तो फिर बेबी की सर्जरी होगी तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह को शायद जैसे मंजूर इस तरह का था। मैंने 9 मंथ्स कंप्लीट किए तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। मुझे वॉमिटिंग, मोशंस वगैरह इस तरह की तबीयत मेरे होने लग गई। उसके बाद मुझे एमरजेंसी लेके गए। एमरजेंसी में जाके मैंने अपना चेकअप वगैरह करवाया। उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई, इंजेक्शंस लगाते रहे और हफ्ता मेरा यही प्रोसीजर चलता रहा। उसके बाद शुगर वगैरह भी मेरी चेक होने लग गई। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट का टाइम दे दिया, लेकिन उस दिन भी मेरा ऑपरेट डिले हो गया क्योंकि मेरी शुगर काफ़ी हाई आ रही थी। शुगर की पेशेंट मैं 15 से 16 साल की से मतलब मैं शुगर में भी मुब्तला हूँ। इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, इंसुलिन लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन हम शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे पूरी, नेक्स्ट डे हम आपका ऑपरेट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेट कर देंगे। लेकिन फिर शुगर इसी तरह मेरी
खाने से पहले, खाने के बाद चेक होती रही, कंट्रोल हो गई। ऑपरेट सुबह मुझे 10 बजे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद ऑपरेट हुआ। ज़ाहिर है मुझे इंजेक्शन लगा के सुन किया जाता है नीचे से सारा, तो बेहोशी में, फुल बेहोश नहीं करते क्योंकि अब होश में लाना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेट के दौरान भी मुझे बेबी के रोने की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने नर्सिस वगैरह से पूछा कि मेरी बेबी कैसी है, तो उन्होंने मुझे ये तसल्ली दी कि आपकी बेबी ठीक है। उसको मतलब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया। ऑपरेट पे भी काफ़ी मेरा टाइम लग गया था। जैसे फ़र्स्ट टाइम शाज़ैन की दफ़ा ऐसा कुछ नहीं था, अल्लाह का शुक्र, उसके रोने की भी आवाज़ आई, सब कुछ ठीक था। 15 से 20 मिनट लगे थे मेरे ऑपरेट पे, लेकिन इस दफ़ा घंटे से भी ऊपर शायद टाइम ले लिया था। लेकिन मुझे काफ़ी टेंशन थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब रूम में शिफ्ट कर दिया तो 2 घंटे वहाँ रखा, और फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने बेबी का पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी बेबी की डेथ हो गई है। मेरे हस्बैंड और पुप्पो वो लेके आए उसको मेरे पास मुझे दिखाने के लिए, लेकिन मैं गनूदगी में मेडिसिन की वजह से सही होश में नहीं थी। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन से आपकी बेबी की बेली में ही डेथ होगी। बहुत मुश्किल टाइम, बहुत मुश्किल से मैंने इस चीज़ को, शायद अभी तक वो चीज़ मैं किसी को फील नहीं करवा सकती, जो मेरा अपना एक जिगर का टुकड़ा कहें मुझसे दूर हुआ। हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट दी, काफ़ी संभाला उन्होंने। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ अगर कोई इस स्टेज पे है प्रेगनेंसी में, तो प्रॉपरली अपनी डॉक्टर एक ही रखें, एक ही डॉक्टर को चेक करवाते रहें। अपनी मेडिसिन फॉलिक एसिड उसका बहुत एहतियात से ख्याल रखें, शुरू से एंड तक अपनी मेडिसिन। अगर डायबिटिक हैं तो शुगर का ख्याल रखें, ताकि ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी है। इस तरह स्टेज शायद आनी थी, ये चीज़ गुज़रनी थी मेरे ऊपर से। बहुत मुश्किल टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाता है, लेकिन किसी को वो चीज़ मैं फ़ील नहीं करवा सकूँगी। मेरे व्लॉग्स ना बनाने की भी ये काफ़ी वजह है। ज़ाहिर है तबीयत अप डाउन रहती थी, मैं नहीं बना सकती थी, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, यही टाइम मेरा पूरा चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह खुद को संभाल के मेरी कोशिश है कि मैं दोबारा से ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करूं, बनाने लग जाऊं। आई होप आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं दोबारा जब भी कंसीव करूं, अल्लाह पाक मुझे बेटी की प्यारी सी नेमत रहमत अता करें। शाज़ैन के लिए भी आप सब दुआ किया करें, मेरे हस्बैंड के लिए भी, और मेरे लिए भी, कि मेरी
की शुगर भी कंट्रोल। मैंने अपनी बेटी का नाम दुआ फातिमा रखा था। मैं उसे प्रॉपरली देख नहीं सकी। जैसे हस्बैंड से पूछती हूँ तो वो बताते हैं बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी, प्रॉपर आईज, माथा बैठा हुआ, ब्लैक हेयर। बहुत दिल करता उसको देखने का। बकरा ईद पे मैंने मेहंदी लगवाई थी, उसमें भी उसका नाम लिखवाया था। आगे मैं वो पिक्स आपसे शेयर करूँगी मेहंदी की भी। बस आप सब दुआ करिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, शाहजैन के लिए, मेरे बेटे के लिए। आगे छोटा सा क्लिप उसका भी शेयर करूँगी, शाहजैन का। खेल रहा था पार्क में। बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दें, मैं अल्लाह पाक के सब्र पे पूरा उतर सकूं और लाइफ को दोबारा से नॉर्मल जैसे जी रही थी वैसे लेके आऊँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।